बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। शहंशाह शाहजहां पार्ट 6। दूसरे दिन आसिफ खान का घर रंगों और रोशनियों से जगमगा रहा था। वो 28 मार्च 1607 का एक रोशनो ताबनाक दिन था जब शहंशाह नूरुद्दीन जहांगीर आसिफ खान के घर तशरीफ लाए और अपने हाथ से अपनी होने वाली बहू अर्जुमंद बानो को अंगूठी पहनाई, जिसमें 25 की रात का एक नादिर याकूत आग के अंगारे की तरह दहक रहा था। उस तकरीब में मेहरुन्निसा बेगम भी शरीक हुई थी और उसने दुनिया को दिखाने के लिए सफेद लिबास पहन रखा था। जब तक शहंशाह जहांगीर आसिफ खान के घर में मौजूद रहा, मेहरुन्निसा भी उसके रूबरू हाजिर रही। फिर एक मौके पर चंद लम्हों की तन्हाई पाते ही उसने जहांगीर को मुबारकबाद पेश की। जवाब में शहंशाह ने कहा, मेहरू, तुम्हारी खातिर हम यहाँ तक आ पहुंचे हैं। यह सुनकर मेहरुन्निसा का चेहरा सुर्ख हो गया और वो उठकर खवातीन के हजूम में शामिल हो गई। शहंशाह जहांगीर सोना चाहता था, मगर जंजीरे अदल की घंटियों के मुसलसल शोर ने उसे सोने नहीं दिया। अरसलान बेग शदीद गुस्से के आलम में पूरी ताकत के साथ जंजीर को गर्दिश दे रहा था, यहाँ तक कि जहांगीर बिस्तर पर उठकर बैठ गया। एक आमिर की नींद में खलल डालने वाले को संगीन सजा भी मिल सकती थी, मगर जहांगीर अपने जारी करदा हुक्म का पाबंद था। उसने किसी झुंझलाहट का मुजाहरा किए बगैर दरबारी मुतरिबा अंजुमन आरा से कहा, यह कौन मजलूम है जो रात के अंधेरे में हमारे इंसाफ को पुकार रहा है? इसे इसी वक्त हमारी बारगाहे जलाल में पेश करो। अंजुमन आरा ने मुसल्ला मुहाफिजों को शहंशाह का हुक्म सुनाया और थोड़ी देर बाद अरसलान बेग जहांगीर की ख्वाबगाह में दाखिल हो रहा था। अरसलान बेग, आखिर तुझ पर क्या उफ्ताद पड़ी है कि तूने हमारे आराम के वक्त जंजीरे इंसाफ को गर्दिश दी? जहांगीर अपने मुसाहिब को सामने पाकर शदीद हैरत में मुब्तला हो गया था। तू दिन के उजाले में भी शर्फ बारियाबी पा सकता था, तुझे यहाँ रोकने वाला कौन है? अरसलान बेग ने कोई जवाब नहीं दिया और जहांगीर के बिस्तर के करीब पहुंचकर सजदे में गिर गया। खुदावंदे हिंदुस्तान का इकबाल बुलंद हो। अरसलान ने हस्ब आदत बदतरीन खुशामद का सहारा लिया। हमने तेरा सजदा कबूल किया। जहांगीर के होठों को जुम्बिश हुई। हमें बता कि हमारी ममलुकत में किस बदबख्त ने तुझे आजार पहुंचाया है? अरसलान बेग लरजते कदमों के साथ खड़ा हो गया। जहांगीर ने उसकी तरफ बगौर देखा। अरसलान एक बेहतरीन नकाल था। उसकी आंखें मसनूई आंसुओं से लबरेज थी और चेहरे पर मजलूमियत के गहरे साए नजर आ रहे थे। खुदावंद, मैं तो वो बदनसीब हूं कि आपकी खुदाई भी मेरे काम ना आ सकी। अरसलान बेग ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा, उस जालिम का नाम ले अरसलान, जिसने तुझे जंजीरे इंसाफ खींचने के लिए मजबूर कर दिया है। यकायक जहांगीर का लहजा गजबनाक हो गया था। आपके वजीर आजम आसिफ खान ने मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया। खुदावंद, अरसलान बेग ज़ारो कतार रो रहा था। मैं आपके इंसाफ को आवाज देता हूं आलम पनाह कि आपके आस्ताना जाहो जलाल के सिवा इस दुनिया में मेरे लिए कहीं कोई पनाह नहीं है। आसिफ खान का नाम सुनकर शहंशाह कुछ देर के लिए साकित हो गया था। आसिफ खान ने तुझ पर क्या जुल्म ढाया है? अब जहांगीर के लहजे में पहले जैसी तपिश और गरज मौजूद नहीं थी। खुदावंद, वजीर आजम आसिफ खान एक गासिब है। अरसलान बेग ने कहा, उसने मेरी हक तलफी की है। आसिफ खान के जुर्म की तफसीलात बता अरसलान। जहांगीर के लहजे का वही जाहो जलाल लौट आया था। अगर उसका जुर्म साबित हो गया तो हम अपने इंसाफ की कसम खाते हैं कि तुझे मायूस नहीं करेंगे। वह ममलुकत का वजीर आजम हो या खुद माँ बदौलत का कोई शहजादा, हमारा दस्ते इंसाफ मुजरिमों के गिरेबान तक पहुंचने में किसी रियायत से काम नहीं लेता। आसिफ खान का जुर्म बहुत नाजुक और संगीन है आलम पनाह। अरसलान बेग ने होशियारी से काम लेते हुए कहा, मुझे डर है कि कहीं खुदावंदे हिंदुस्तान की आतिश जलाल ना भड़क उठे और फिर उस आग के शोलों में ये गुनहगार बंदा जलकर राख हो जाए। पहले मुझे अमान दीजिए खुदावंद, फिर मैं आसिफ खान का जुर्म बयान करूंगा। अगर तू सच्चा है तो हम तुझे अमान देते हैं। जहांगीर ने कहा, हमारी आतिश जलाल से तुझे कोई जरर नहीं पहुंचेगा। जिले इलाही, मैं आसिफ खान का जुर्म सरे दरबार बयान करूंगा। अरसलान बेग जहांगीर की तरफ से जां बख्शी का ऐलान सुनकर मुतमईन हो गया था और अब उसने अपनी शातिराना चालें चलना शुरू कर दी थी। उसने मुझे भरी महफिल में जलील किया था, इसलिए खुदावंद का इंसाफ का यही तकाजा होना चाहिए कि आसिफ खान को भी मेरी तरह भरे दरबार में रुसवा किया जाए। यह जहांगीर के लिए बड़ा मुश्किल मकाम था कि एक दरबारी मुसाहिब के नामालूम मुकदमे में वो मुल्क की अहम तरीन शख्सियत को इस तरह सरे दरबार तलब कर ले और फिर अरसलान बेग के बकौल आसिफ खान को जलीलो रुसवा करे। पहले हम तेरी फरियाद की नौयत पर गौर करेंगे, फिर उसके बाद फैसला करेंगे कि आसिफ खान पर भरे दरबार में मुकदमा चलाया जाए या किसी गोशाए तन्हाई में। अरसलान बेग परेशान सा नजर आने लगा। उसे अपनी खुशामद और अय्यारी पर नाज था, मगर वो उस हकीकत से बेखबर था कि हिंदुस्तान का हुक्मरान खुशामद पसंद होने के साथ साथ एक ज़हीन फरमा रवा भी है।
जहांगीर शराब के नशे में गर्क होने के बावजूद भी हमा वक्त जागता रहता था। लोग समझते थे कि शहंशाह आलम सरशारी में मस्त व बेखुद हो गया है, लेकिन उस हालत में भी जहांगीर की आंखें खुली रहती थी। क्या खुदावंद इसलिए आसिफ खान को गोशाए तन्हाई में तलब करना चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान के वजीर आजम है और आपका ये बंदाए बेदाम कोई ओहदा नहीं रखता? अरसलान बेग ने फरियाद का अंदाज इख्तियार किया। अरसलान, तू नाशुक्रगुजारों और एहसान फरामोशी का सबूत दे रहा है। जहांगीर का लहजा अचानक तल्ख हो गया था। क्या तेरे लिए यह शर्फ काफी नहीं है कि हमने तुझे मुसाहबत का एजाज बख्शा है? और क्या हमने तुझसे यह नहीं कहा कि इंसाफ करते वक्त अपने शहजादों और एक आम इंसान में कोई फर्क महसूस नहीं करते? फिर तू आसिफ खान का नाम लेकर हम पर जानिबदारी का इल्जाम क्यों आयद कर रहा है? नहीं आकाए नेमत, मेरा यह मफहूम हरगिज नहीं था। अरसलान बेग दोबारा सजदे में गिर गया, फिर फौरन ही उठकर बोला, गुलाम की ख्वाहिश है कि आलम पनाह इसके मुकदमे का फैसला सरे दरबार करें। हमारा वक्त बर्बाद ना कर। जहांगीर का लहजा कहरनाक हो गया। आखिर आसिफ खान ने तुझ पर क्या सितम तोड़े हैं? हम तेरी जबान से उनकी तफसीलात सुनना चाहते हैं। आसिफ खान ने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, अरसलान बेग ने आंसू बहाते हुए कहा। जहांगीर चौंक कर अरसलान की तरफ देखने लगा। फिर अरसलान बेग ने लरजती हुई आवाज और मसनूई आंसुओं के साथ अपनी मजलूमियत की दास्तान शहंशाह को सुना डाली। आसिफ खान अर्जमंद के साथ मेरी निस्बत पर राजी हो गए थे, मगर जब मैं दूसरे मौके पर तारीख तय करने के लिए उनके घर पहुंचा तो उन्होंने अपने मुलाजमीन के सामने मुझे जलील करके बाहर निकाल दिया। अब मैं खुदाबंदे हिंदुस्तान से इंसाफ तलब करता हूं कि मेरे साथ इस कदर तौहीन आमेज मजाक क्यों किया गया? अगर उन्हें इनकार ही करना था तो मुझसे वादा क्यों किया और फिर मेरे चेहरे पर यह स्याही क्यों मल दी? अजीबो गरीब इंकशाफ था। अरसलान ने उस दोशीजा का नाम लिया था जो अनकरीब शहंशाह हिंदुस्तान की बहू बनने वाली थी। सूरत हाल की नजाकत के बारे में सोचकर जहांगीर को पसीना सा गया। वो कुछ देर तक शिद्दत हैरत के आलम में खामोश बैठा रहा, फिर बहुत आहिस्ता लहजे में बोला, क्या आसिफ खान ने अर्जमंद बानो से तेरी निस्बत तय कर दी थी? जी हाँ आलम पनाह। अरसलान बेग ने बड़ी बेशर्मी के साथ एक खुला हुआ झूठ बोला। जहांगीर की कुशादा पेशानी पर पसीने के कुछ और कतरे नुमाया हो गए। फिर इसका मतलब है कि हम भी जालिमों की कतार में खड़े हैं और हमने तुझसे तेरा हक छीन लिया है। नहीं खुदावंद। अरसलान बेग ने तेजी से आगे बढ़कर जहांगीर के कदमों पर सर रख दिया। अगर मैं आलम पनाह की लग्जिश का तस्वुर भी करूं तो काफिर हो जाऊं। हजूरे वालों को क्या खबर थी कि आसिफ खान पोशीदा तौर पर अपनी बेटी की निस्बत मुझसे तय कर चुके हैं। तू इस बात पर यकीन रख अरसलान कि हम तेरे मुकदमे की रोदात जरूर सुनेंगे, मगर यह मुकदमा दरबार शाही में पेश नहीं किया जा सकता कि यह जाती नौयत का मसला है और इस किस्म के मसाइल भरे दरबार में तय नहीं किए जा सकते कि इस तरह शुरफा की तजलील होती है। और आलम पनाह, आपके इस बंदाए बेदाम का क्या होगा जिसे आसिफ खान ने अपने मुलाजमीन के हाथों जलील करवाया है? इसका अजाला इस तरह हो सकता है कि जब आसिफ खान तेरे घर आए तो उसके साथ भी वही सलूक रवा रखा जाए। जहांगीर ने फैसला करते हुए कहा, अगर कोई शख्स किसी के साथ बदगलामी करे तो ज्यादा से ज्यादा इंसाफ का तकाजा यही है कि वो शख्स भी जवाबन वही अल्फाज दोहराए। जहांगीर का फैसला सुनकर अरसलान बेग का चेहरा उतर गया। दरअसल अरसलान बेग आसिफ खान को दरबार शाही में मुजरिम की हैसियत से लाकर अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेना चाहता था, ताकि एक तरफ आसिफ खान सैकड़ों दरबारियों की नजरों में जलील हो जाए और दूसरी तरफ अर्जमंद की बेदाग शख्सियत तोहमतों के गर्दो गुबार से इस तरह आलूदा हो जाए कि वो आला नस्ल खवातीन के सामने मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। वो सिया फितरत इंसान बैक वक्त बाप और बेटी को अपनी इंतकामी कार्रवाइयों का हदफ बना रहा था। इसके अलावा अरसलान बेग ने यह मंसूबा भी तरतीब दिया था कि उस रुसवाई के बाद अर्जमंद बानो और शहजादा खुर्रम के बीच शकुक व शुबहात की एक नाकाबिले शिकस्त दीवार खड़ी हो जाएगी। मगर जहांगीर ने उस मुकदमे को दरबार में पेश करने की इजाजत ना देकर उसकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। अरसलान बेग अपनी शिकस्त पर दिल ही दिल में पेचोताब खा रहा था, लेकिन फिर भी उसे शहंशाह जहांगीर के इंसाफ से यह तवक्को थी कि वाली हिंदुस्तान आसिफ खान को मुजरिम की हैसियत से जरूर तलब करेगा और मुमकिन है कि यह खबर उड़ते उड़ते खुर्रम तक भी पहुंच जाए और शहजादा किसी न किसी उन्वान अर्जमंद बानो से बदगुमान होकर उस रिश्ते से इनकार कर दे। अरसलान बेग ने अपनी परेशान ख्याली की बुनियाद पर उम्मीदों के कई महल तामीर कर लिए थे, मगर उसे यह खबर नहीं थी कि आसिफ खान की वफादार कनीज महरुख बहुत पहले शकुक व शुबहात की तमाम दीवारों को मिसमार कर चुकी है। फिर जब अरसलान बेग खलवत गाहे शाही से वापस जाने लगा तो शहंशाह जहांगीर ने अचानक एक नया सवाल कर डाला, क्या अर्जमंद बानो भी इस निस्बत पर रजामंद थी? अरसलान बेग घबरा गया, मगर फौरन ही संभल कर बोला, खुदावंद बेहतर जानते हैं कि शुरफा में शादी से कबल औरत और मर्द के दरमियान कोई रस्म राह नहीं होती। अरसलान ने एक मजबूत दलील पेश करते हुए कहा, सिर्फ वालिदैन के इकरार से अंदाजा कर लिया जाता है कि लड़की भी उस रिश्ते पर रजामंद है।
वैसे मीना बाजार में एक दिन अर्जुमंद बानो मेरे हमरा थी। उस वक्त शहजादा आलम तशरीफ लाए तो मैंने अर्जुमंद का तारुफ कराते हुए उनसे कहा था कि ये मेरी शरीके हयात हैं। अगर अर्जुमंद राजी ना होती तो यकीनन एहतजाज करती, लेकिन खुदावंद के जाहो जलाल की कसम अर्जुमंद ने इनकार में एक लफ्ज भी नहीं कहा। फिर मैंने उसकी खामोशी से अंदाजा कर लिया कि वो उस रिश्ते पर दिल से आमादा है। यह कहकर अरसलान बेग चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। जहांगीर एक नाकाबिले बयान अजियत में मुब्तला था। एक और नया इंकशाफ सुनकर उसका पूरा चेहरा पसीने में डूब गया। अरसलान बेग ने अपनी पेश करदा दलील में मजीद रंग भरने के लिए दोबारा कहा, अगर खुदावंद को मेरी बात पर शक हो तो शहजादा आलम से मीना बाजार में पेश आने वाले उस वाक़े की तस्दीक की जा सकती है। हम कल आसिफ खान को इसी वक्त अपने हजूर में तलब करेंगे। जहांगीर ने पुरजलाल लहजे में बोलने की कोशिश की, मगर आवाज से साफ जाहिर हो रहा था कि शहंशाह का दिल बुझ कर रह गया है। अगर तेरा दावा दुरुस्त साबित हुआ तो हम अर्जुमंद और खुर्रम की निस्बत तोड़ देंगे, लेकिन अपने इंसाफ को बदनाम नहीं होने देंगे। अरसलान बेग ने आखिरी सजदा अदा किया और उल्टे कदमों खलवत गाहे जहांगीरी से निकलकर अपने मकान की तरफ चला गया। अरसलान के जाते ही जहांगीर ने दरबारी मुतरिबा अंजुमन आरा को तलब किया। अंजुमन आरा शहंशाह की जाहिरी हालत देखकर परेशान हो गई। नसीबे दुश्मना, आलम पनाह के मिजाज तो ठीक हैं। अंजुमन आरा के लहजे से शदीद इस्तराब झलक रहा था। आज तो कैफो निशात का दिन है जिले इलाही के शहजादा आलम आपके अल्ताफ करीमाना से अपनी मुराद को पहुंचे हैं। अंजुमन आरा ने खुर्रम और अर्जुमंद की मंगनी की तकरीब की तरफ इशारा करते हुए कहा, काश तुम्हें इस राज का पहले से इल्म हो जाता तो एक गरीब शख्स हमारे फैसले से मुतासिर न होता। जहांगीर ने बुझी बुझी आवाज में कहा, कौन शख्स आलम पनाह? अंजुमन आरा ने जहांगीर की बिगड़ी हुई कैफियत देखकर एक जामे सुर्ख पेश करते हुए कहा। जवाब में जहांगीर ने अरसलान बेग के साथ होने वाली नाइंसाफी का वाकया सुना दिया। फिर जैसे ही जहांगीर खामोश हुआ, अंजुमन आरा बेख्तियार बोल उठी, जिले इलाही, अरसलान झूठ बोलता है। उस जैसे मामूली इंसान को अर्जुमंद बानो से क्या निस्बत है? अगर एक लम्हे के लिए हजूर वाला की नजरे करम हो जाए तो अरसलान बेग को कोई भीख देने वाला भी ना हो। ये तो सच है अंजुमन, मगर अरसलान बेग बजाते खुद भी एक खानदानी आदमी है। उसका मिर्जा गयास बेग और आसिफ खान से करीबी रिश्ता है। जहांगीर ने अंजुमन आरा की तहकीर आमेज गुफ्तगू के जवाब में कहा, अगर ये हकीकत भी हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंजुमन आरा बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आ रही थी। अर्जुमंद बानो जैसी हसीन और जमील दोशीजा इस बदहैयत इंसान की शरीक हयात नहीं बन सकती। कहाँ वो मुहज्जब और नस्तालीक और गैरतमंद लड़की, और कहाँ वो बदकार खुशामदी जो खुदावंद कहकर हजूर की खुशनुदी हासिल करता है। अंजुमन, तू अरसलान बेग से हसद रखती है कि वो हमारे इतने करीब क्यों हैं? एक लम्हे के लिए जहांगीर के होंठों पर खफीफ सा तबस्सुम उभर आया। जिले इलाही ने बजा फरमाया, मैं अरसलान से इसलिए जलती हूँ कि आलम पनाह का अब्रे करम एक बंजर जमीन पर बरसता है, वो जमीन जहां बदनुमा पत्थरों के सिवा कुछ नहीं। जोश जज्बात से अंजुमन का चेहरा सुर्ख हो गया था। कभी यूं भी होता है अंजुमन कि हम कुछ नाकारा लोगों को भी नवाज देते हैं। अगर हम ऐसा ना करें तो ये कम हिम्मत और बेकार इंसान कहां जाए? जहांगीर ने अपने जाहो हशम का जिक्र करते हुए कहा, हमारे ताजो तख्त के साए में जहां बेशुमार आदमजात सांस ले रहे हैं, वहां एक ऐसा जानवर भी सही जिसे हमारे बाद कोई पूछने वाला नहीं। हम खूब जानते हैं कि वो बदतरीन खुशामदी है, मगर फिर भी हमारा वफादार है। ये वफादारी है आलम पनाह कि उसने आपको शदीद अजियत में मुब्तला करके आपकी आंखों से नींद छीन ली। अंजुमन आरा का लहजा मजीद सख्त हो गया था। अगर वो वफादार होता तो अपनी जान दे देता, लेकिन आखिरी सांस तक ये राज फाश ना करता। क्या वो बदनिहाद ये नहीं जानता कि अर्जुमंद बानो का आपसे क्या रिश्ता है? जहांगीर अंजुमन आरा की बातें सुनकर हैरान रह गया। वफादारी इसे कहते हैं कि अगर अरसलान को दार पर भी खींच दिया जाता तो वो अपनी जबान से अर्जुमंद बानो का नाम ना लेता। जहांगीर को खामोश पाकर अंजुमन आरा ने कहा, वो सिफली जज्बात रखने वाला बदतीनत शख्स अर्जुमंद बानो को बदनाम करना चाहता है। मगर अंजुमन, जहांगीर ने रुक रुक कर कहा, अरसलान का तो दावा है कि अर्जुमंद भी उस रिश्ते पर रजामंद थी, मगर हमारी मुदाखलत ने उस ताल्लुक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अगर जमीन और आसमान भी अपने महवर से हट जाएं तो मैं इस दावे पर यकीन नहीं करूंगी। अंजुमन आरा बहुत ज्यादा मुश्तइल हो गई थी, और अगर यह साबित हो जाए कि आसिफ खान ने अपनी बेटी की निस्बत अरसलान से तय कर दी थी तो फिर वो मेरी नजरों में आसिफ खान नहीं रहेंगे। जहांगीर अंजुमन आरा की बातें सुनकर मजीद परेशान नजर आने लगा था। हकाइक कुछ भी हो, मगर हम इस मुकदमे का फैसला जरूर करेंगे। आप फैसला करें जिले इलाही, मगर अरसलान के खुशामदाना लहजे से मुतासिर ना हो। अंजुमन आरा ने पुरजोश लहजे में कहा, मेरे ख्याल में ये खुली हुई साजिश है जिससे आसिफ खान के पूरे खानदान की रुसवाई का अंदेशा है और खुद साहिब आलम का सुकून भी गारत हो जाएगा। मैंने शहजादे के चेहरे पर आज नाकाबिले बयान खुशी रक्स करते देखी है। खुदा उनकी उस खुशी को हमेशा बरकरार रखे।
یہ سب تیری کیا سارائیاں ہیں انجمن؟ جہانگیر اس کی باتوں سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا تھا۔ ہمیں اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک ہم فریقین کے بیانات اپنے کانوں سے نہ سن لیں۔ انجمن آرا خاموش ہو گئی اور جہانگیر اپنے اضطراب کو دور کرنے کے لیے نصف شب تک شراب پیتا رہا۔ پھر آدھی رات کے بعد اس کے اعصاب جواب دے گئے اور وہ بے ہوشی کی نیند سو جانے پر مجبور ہو گیا۔ انجمن آرا کچھ دیر تک جہانگیر کے قدموں پر سر رکھے ہوئے بیٹھی رہی۔ انجمن کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس نے انہیں پلکوں سے گرنے نہیں دیا۔ وہ خود ایک ناکام محبت تھی، اس لیے ارجمند بانو اور شہزادہ خرم کی جدائی کے خوف سے بہت زیادہ بے چین نظر آ رہی تھی۔ دوسرے دن درباری کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جہانگیر نے رات کے وقت آصف خان اور ارسلان بیگ کو خلوت میں طلب کر لیا۔ آج تمام دن جہانگیر پر ایک بے قراری کی سی کیفیت طاری رہی تھی۔ شہنشاہ کے چہرے کی اداسی کو درباریوں نے بھی محسوس کیا تھا مگر کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اپنے فرما روا سے ناسازی طبع کے بارے میں کچھ پوچھ سکے۔ جہانگیر تھکے قدموں کے ساتھ دربار سے اٹھا تھا، پھر اپنی خلوت گاہ میں پہنچ کر بستر پر لیٹا رہا تھا۔ اسی دوران شہنشاہ نے انجمن آرا کو حکم دیا تھا کہ آج وہ معمول سے زیادہ تیز شراب پیش کرے۔ عالم پناہ اپنی صحت کی طرف سے خوفناک غفلت برت رہے ہیں، انجمن نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ تجھے کیا معلوم انجمن کہ ہمارے دل و دماغ کیسے طوفان کی زد پر ہیں؟ آج جہانگیر کل سے زیادہ مضطرب نظر آ رہا تھا۔ ہمیں کیف و سرور میں غرق کر دے کہ ہم آرام سے سانس لے سکیں اور دعا کر کے ایسے نازک موقع پر جہانگیر کا انصاف سر بلند رہے۔ اگر ارسلان بیگ اپنے دعوے میں سچا ثابت ہوا تو ہم شہزادہ خرم کا دل بھی توڑ دیں گے اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ ٹوٹنے والا دل ہمارے محبوب بیٹے کا دل ہے۔ انجمن آرا اچانک رونے لگی۔ خاموش ہو جا انجمن، جہانگیر نے اپنی درباری مطربہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ہم مظلوم نہیں کہ تو ہماری حالت پر آنسو بہا رہی ہے۔ اس وقت نہ ہم کسی کے باپ ہیں اور نہ کسی کے عزیز، ہم مکمل طور پر غیر جانبدار ہیں اور ہمارا کام صرف انصاف کرنا ہے۔ انجمن خلوت گاہ شاہی سے رخصت ہو گئی تو آصف خان اور ارسلان بیگ سر جھکائے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ارسلان بیگ نے حسب عادت جہانگیر کو سجدہ کیا مگر آصف خان محض گردن جھکائے کھڑا رہا۔ وزیر اعظم آصف خان بھی شہنشاہ کو سجدہ کرتا تھا لیکن صرف دربار کی حد تک یہ ایک ناگزیر رسم تھی۔ ارسلان اٹھ اور اپنا مقدمہ پیش کر، جہانگیر نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ ارسلان نے وہی واقعات دہرانا شروع کر دیے جو کل رات شہنشاہ کے حضور بیان کیے جا چکے تھے۔ ارسلان بیگ نے واقعات میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی مگر آج ان میں رنگ آمیزی بہت زیادہ تھی۔ اس دوران جہانگیر آصف خان کی طرف مسلسل دیکھتا رہا۔ وزیر اعظم ہند کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا اور اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ جب ارسلان بیگ خاموش ہوا تو جہانگیر نے اپنے وزیر اعظم سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا یہ سچ ہے آصف خان؟ بڑی سنگین صورتحال تھی۔ آصف خان نے بمشکل تمام اپنے غصے پر قابو پایا مگر پھر بھی اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ایک بات کے سوا ارسلان کی بیان کردہ پوری داستان مکمل جھوٹ پر مبنی ہے مگر مجھے حیرت ہے عالم پناہ کہ اس نے آپ کے روبرو جھوٹ بولنے کی ہمت کس طرح کی۔ تم اس بات کی وضاحت کرو جو سچ ہے، جہانگیر نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے براہ راست مجھ سے ارجمند بانو کا رشتہ طلب کیا تھا، آصف خان نے ارسلان بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص اپنی خاندانی حیثیت کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے اس طرح آنکھ ملا کر بات کرے گا۔ اس کی خاندانی حیثیت کیا ہے؟ اچانک جہانگیر نے سوال کیا۔ آصف خان چند لمحوں تک خاموش کھڑا رہا، پھر بہت آہستہ لہجے میں کہنے لگا، عالم پناہ، مجھے شرم آتی ہے کہ میں کسی شخص کے ذاتی عیب دوسروں کے سامنے بیان کروں۔ آصف خان ایسے اذیت ناک لمحات میں بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ بات بہت بگڑ چکی ہے آصف خان، جہانگیر نے تیز لہجے میں کہا۔ تجھے بتانا ہوگا کہ ارسلان بیگ کون ہے۔ خدا مجھے معاف کرے کہ میں ذل الہی کے حکم سے مجبور ہو گیا ہوں۔ آصف خان کے چہرے پر اچانک ندامت اور شرمساری کا ہلکا سا عکس ابھر آیا تھا۔ اس شخص سے ہمارا بہت دور کا رشتہ تھا اور وہ رشتہ بھی اس وقت ختم ہو گیا تھا جب اس کے باپ نے ایک بدنام رقاصہ سے شادی کر لی تھی۔ اس کی ماں کا تعلق ایک نیچ خاندان سے تھا جس کے نتیجے میں تمام اہل خاندان نے اس کے باپ سے ہر قسم کی رسم و راہ ترک کر دی تھی۔ ابھی آصف خان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ارسلان بیگ بدحواس ہو کر بول اٹھا، خداوند، یہ میری مرحوم ماں پر ایک تہمت ہے۔ جہانگیر نے ارسلان کی طرف غور سے دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ تم اپنی بات جاری رکھو، شہنشاہ نے آصف خان سے کہا۔ جس شخص کا خاندانی پس منظر اس قدر تاریک ہو اسے کون اپنی بیٹی دے سکتا ہے؟ یکایک آصف خان کا لہجہ تحقیر آمیز ہو گیا تھا۔ کیا میری بیٹی ارجمند اپاہج تھی یا اس میں کوئی دوسرا عیب تھا کہ میں اس شخص سے رشتہ کرنے پر مجبور ہو جاتا؟ مگر اس کا دعویٰ ہے کہ تم ارجمند کی نسبت زبانی طور پر طے کر چکے تھے، جہانگیر نے جرح کرتے ہوئے کہا۔ پھر تم نے اچانک کوئی وجہ بتائے بغیر اس پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ملازمین کو حکم دیا کہ وہ اس کی تذلیل کریں۔ آصف خان کی رگوں میں دوڑنے والا خون جل رہا تھا مگر شہنشاہ کے احترام کے پیش نظر وہ ہر الزام کو برداشت کرنے پر مجبور تھا۔
आलम पन्हा, मैं क्या अर्ज करूं कि इस शख्स ने अर्जमंद बानो को मीना बाजार में शहजादा खुर्रम के सामने अपनी शरीक हयात कहकर पुकारा था। फिर जब अर्जमंद ने मुझसे उसकी शिकायत की तो मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और मैंने सख्त तनबीह करते हुए कह दिया कि आइंदा मुझसे कोई ताल्लुक ना रखे। मगर तुमने इससे कोई वादा जरूर किया था, वरना ये हमारे सामने फरियाद की जुर्रत नहीं कर सकता था। जहांगीर ने अरसलान बेग की दलील को दोहराते हुए कहा, मैंने कोई वादा नहीं किया था आलम पन्हा। शिद्दत गजब से आसिफ खान की आवाज बदस्तूर लरस रही थी। यह कहकर इसे टालने की कोशिश की थी कि अभी अर्जमंद शादी की उम्र को नहीं पहुंची है और फिर मुझे उसकी मर्जी भी मालूम करनी है। उसके बाद जो मुनासिब होगा वही किया जाएगा। जहांगीर हैरत से आसिफ खान की तरफ देखने लगा और यह टालने की कोशिश भी महज आलम पन्हा के वकार की खातिर थी। तुम क्या कहना चाहते हो आसिफ खान? जहांगीर चौंक उठा। इस शख्स ने पुरजोर लहजे में कहा था कि जिले इलाही अनकरीब मुझसे इस रिश्ते की बात करने वाले हैं। यह सुनकर मैं खामोश हो गया। फिर इसने धमकी के अंदाज में दोबारा आलम पन्हा का हवाला पेश किया। मजबूरन मैंने सकूत इख्तियार कर लिया। बस यही मेरा जुर्म है। यह जुर्म नहीं है आसिफ खान। अचानक जहांगीर के जिस्म में एक नई खुशी की लहर दौड़ गई थी। यह तुम्हारी जानिसारी है कि तुमने अपने शाह के हवाले को भी काबिल एहतराम समझा। उसके बाद जहांगीर इंतहाई कहरनाक लहजे में अरसलान बेग से मुखातिब हुआ। कनीज़ादे, तूने अपनी हकीकत नहीं पहचानी और शुरफा के गिरेबान पर हाथ डाल दिया। तूने अर्जमंद बानो का ख्वाब देखने की जुर्रत किस तरह की? क्या इस जुर्म में हम तेरी आंखें निकाल दें? और तूने एक वजीर जादी को शरीक हयात कहकर क्यों पुकारा? क्या इस गुनाह पर हम तेरी जबान काट दें? और तूने अपनी बेहुदा ख्वाहिश की तकमील के लिए शहंशाह का नामे नामी क्यों इस्तेमाल किया? क्या उसकी सजा के तौर पर हम तेरे जिस्म के टुकड़े कर दें? जहांगीर के होंठों से नफरत और गजब की आग बरस रही थी। अरसलान बेग फौरन सजदे में चला गया और चीखने लगा, खुदावंद रहम, खुदावंद रहम। वजीर आजम की खामोशी ने मुझे गलत फहमी में मुब्तला कर दिया था और उसी बुनियाद पर मैंने जिले इलाही से इंसाफ मांगा था। अब हमारा इंसाफ यही है कि तू हमारी नजरों से दूर हो जा और हमारी ममलुकत की हदूद से भी निकल जा। जहांगीर ने कहर आलूद लहजे में कहा, मैं खुदावंद की खुदाई से निकलकर कहां जाऊंगा? इससे तो बेहतर है कि आलम पन्हा मेरे कत्ल का हुक्म जारी कर दे। अरसलान बेग जहांगीर के कदमों से लिपट कर रोने लगा। जिले इलाही के जाहो जलाल की कसम, इन मुबारक कदमों के सिवा मेरे लिए मशरिक से मगरिब तक कहीं कोई पनाह नहीं है। अब अरसलान बेग की हिचकियां चीखों में बदल गई थी और वह मातमी लहजे में फरियाद कर रहा था। बिलाखिर खुशामद की तेज आग से जहांगीर का नफ्स का बुत पिघल गया। अरसलान बेग के सिवा उसे खुदाबंद कहकर पुकारने वाला कोई शख्स पूरे दरबार में मौजूद नहीं था। बस उसी वजह से जहांगीर उसे माफ करने के लिए मजबूर हो गया। तहम उसने एक शर्त आयद करते हुए कहा, अगर वजीर आजम आसिफ खान तुझे माफ कर दें तो फिर हम भी तेरे इस गुनाह से चश्म पोशी कर लेंगे। ये सुनते ही अरसलान बेग उठा और आसिफ खान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आलम पन्हा के एक लफ्ज पर हजार आसिफ खान कुर्बान। वजीर आजम हिंदुस्तान ने बसद एहतराम कहा, मैं जिले इलाही के जाहो जलाल के सदके में इसे माफ करता हूँ। अरसलान के सर से कज़ा का खौफ टल चुका था। उसने इत्मीनान की गहरी सांस ली और गुलामाना अंदाज में झुककर आसिफ खान का शुक्रिया अदा किया। मगर अभी हमारा इंसाफ मुकम्मल नहीं हुआ अरसलान। अचानक शहंशाह जहांगीर ने कहा, तुझे उस पाक निहाद बीबी से भी गायबाना माफी मांगनी होगी जिसका नाम अर्जमंद बानो है और जो हमारी बेटी का दर्जा रखती है। हुक्म शाही से मजबूर होकर अरसलान ने इन अल्फाज में गायबाना तौर पर अर्जमंद बानो से माफी मांगी, अगर आइंदा इफ्फत माब शहजादी की तरफ से मेरे जहन में कोई फासिद ख्याल पैदा हो तो खुदा इसी दुनिया में मेरा मुंह काला कर दे। अरसलान बेग की किस्मत में जिस कदर रुसवाइयां लिखी हुई थी वो सब जाहिर हो चुकी थी, मगर फिर भी वो खुशकिस्मत था कि खलवत गाहे शाही में उसकी जिल्लत के मुजाहिरों को देखने वाला कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था। दूसरे दिन अर्जमंद बानो और शहजादा खुर्रम की निस्बत के सिलसिले में एक जश्न खास का एहतमाम किया गया। तमाम उमरा और वज़रा को खुशी के उस मौके पर इनाम इकराम से नवाजा गया और मुलाजमीन की झोलियां चांदी के सिक्कों से भर दी गई। उसके बाद शाहसवारी और शमशीर जनी के मुकाबले हुए और फिर हाथियों की लड़ाई का खौफनाक तमाशा हुआ। आखिर में ज्ञानी आत्माराम को अपने साहिराना कमालात दिखाने के लिए बुलाया गया। आत्माराम एक बूढ़ा हिंदू था। उसने तमाम उम्र शादी नहीं की, मगर बेशुमार दासियां उसकी खिदमत में लगी रहती थी। दरियाए जमुना के किनारे एक सुनसान गोशे में दरख्तों के दरमियान उसकी झोपड़ी थी और वो दिन रात अपनी रियाजत में लगा रहता था। आत्माराम बज़ाहिर हड्डियों का एक ढांचा था, मगर उसके कमजोर जिस्म में बेपनाह ताकत थी। उसने शहंशाह अकबर के दौर में अपने फन के बड़े अजीब मुजाहिरे किए थे। आत्माराम 7 घोड़ों की गर्दनों में रस्सियां बांधकर अपने बदन के गिर्द लपेट लिया करता था। फिर एक शख्स उन घोड़ों को भगाने के लिए उन पर ताजियाने बरसाता था। घोड़े चोट खाकर भागने की कोशिश करते, मगर आत्माराम 7 रस्सियों को अपने हाथों से पकड़कर घोड़ों को रोक लिया करता था। उसके उसी कमाल को देखकर अकबर आजम ने उसे ज्ञानी का खिताब दिया था।
अकबर के ख्याल में यह उसकी रूहानी ताकत थी, मगर मुसलमान उलमा का ख्याल था कि आत्मा राम के अंदर कोई शैतानी रूह हलूल कर गई है, वरना एक बूढ़ा शख्स 7 घोड़ों को किस तरह रोक सकता था। अकबर एक आजाद ख्याल गैर मजहबी इंसान था, इसलिए हिंदू जोगी और साधु भी उसके दरबार में कदर की निगाहों से देखे जाते थे। अकबर को गुमराह करने में जहां शेख मुबारक के दोनों बेटों अबुल फजल और फैजी का हाथ था, वहां आत्मा राम भी शहंशाह को वरगलाने में पेश था। उसी ने सबसे पहले अलल इलान कहा था, शहंशाह अकबर मौजूदा जमाने में सब इंसानों से बुलंद है और वो आदमी के रूप में भगवान के अवतार हैं और उन्हें धरती पर इसलिए भेजा गया है कि उनकी रहनुमाई में इंसानों की बेचैन और गुनहगार रूहें निजात हासिल कर सकें। आत्मा राम ही ने सबसे पहले अकबर को उकसाया कि वो एक झरोका तामीर कराएं और फिर सुबह के वक्त रियाया को दर्शन दिया करें। इसके अलावा आत्मा राम ने अकबर को ज्ञान हासिल करने का तरीका भी बताया था। बहुत दिनों तक अकबर का यह मामूल था कि वो अलग सुबह एक पुरानी वीरान इमारत में हिंदू जोगियों की तरह आलती पालती मारकर बैठ जाता था। शहंशाह की आंखें बंद होती थी और वो सर झुकाकर ज्ञान हासिल करने की कोशिश करता था। अलगरज ये कि अबुल फजल और फैजी ने अकबर को पैगंबर बनने की तरगीब दी और आत्मा राम ने उसे जमीन पर भगवान का अवतार बना डाला। अकबर ने आत्मा राम की उन्हीं खिदमात से खुश होकर उसे ज्ञानी का खिताब दिया था और आज वही बूढ़ा ज्ञानी किले के तवीलो अरीज मैदान में अपने करतब दिखाने आया था। उसने सबसे पहले अपना पुराना शोबदा दिखाया और 7 घोड़ों को इस तरह रोक लिया जैसे वो कागज के घोड़े हों। शहंशाह से लेकर एक आम तमाशाई तक ज्ञानी के उस करतब पर हैरान रह गया। फिर आत्मा राम ने घोड़ों की रस्सियां खोलकर उन्हें मैदान में डाल दिया। देखते ही देखते तमाम रस्सियां बड़े बड़े सांपों में तब्दील हो गईं और उन जहरीले कीड़ों ने तमाशाइयों की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। अक्सर हाजरीन घबराकर खड़े हो गए, मगर जहांगीर अपनी जगह पुरसकून हालत में बैठा रहा। इस दौरान ज्ञानी ने चीख कर कहा, ये सांप मेरे ताबे हैं, इनसे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिर उसके साथ ही आत्मा राम ने अपने हाथ का इशारा किया और वो सारे सांप दोबारा रस्सियों में तब्दील हो गए। उसके बाद आत्मा राम ने एक रस्सी को ऊपर की तरफ उछाला। हाजरीन ये शोबदा देकर हैरान रह गए कि वो रस्सी खींची चली गई और फिर यूं महसूस होने लगा जैसे रस्सी आसमान की बुलंदियों तक चली गई है। तमाशाई अपनी सांसें रोके हुए उस मंजर को देख रहे थे। अचानक आत्मा राम ने रस्सी का सिरा पकड़ा और ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। बड़ा हैरानकुन मंजर था। आत्मा राम बहुत तेजी से ऊपर चढ़ता चला गया और फिर देखने वालों को ऐसा लगा जैसे ज्ञानी आत्मा राम आसमान पर पहुंचकर गायब हो गया हो। कुछ देर तक लोगों को रस्सी लटकती हुई नजर आई, मगर आत्मा राम वहां मौजूद नहीं था। शहंशाह जहांगीर ने अपने करीब खड़े हुए उमरा से बेसाख्ता कहा, यह ज्ञानी भी कमाल का आदमी है। आज इसने अपने फन का जो मुजाहिरा किया है वो नाकाबिले यकीन है। अभी जहांगीर के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि ज्ञानी आत्मा राम रस्सी के सहारे नीचे उतरता दिखाई दिया। हाजरीन शदीद हैरत और इस्तेजाब में मुब्तला थे। आत्मा राम तेजी से जमीन पर उतरा और फिर उसी रफ्तार से चलता हुआ जहांगीर के सामने पहुंचकर सजदे में चला गया। शहंशाह ने आत्मा राम का सजदा कबूल किया और उसका दामन अशरफियों से भरने का हुक्म दिया। नहीं सम्राट, मैं सोने चांदी का भूखा नहीं हूं, ज्ञानी आत्मा राम ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। मैं तो तख्ते शाही के लिए नेक ख्वाहिशात लेकर देवताओं के पास गया था और देवताओं ने मेरी दरखास्त कबूल कर ली। ज्ञानी, तेरे देवता हमारे बारे में क्या कहते हैं? जहांगीर ने आत्मा राम से पूछा। देवता आपसे बहुत खुश हैं, आत्मा राम ने सर झुकाते हुए कहा। सम्राट को हर जंग में फतह हासिल होगी। तेरी कोई और ख्वाहिश ज्ञानी? जहांगीर ने पुरजोश लहजे में कहा। इसके सिवा कुछ नहीं कि आपके दुश्मन तबाह हो जाएं और राज सिंहासन इसी तरह जगमगाता रहे, ज्ञानी ने कहा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मैदान से निकल गया। उसके बाद जश्न की तकरीब खत्म हो गई, लेकिन अरसलान बेग के जहन में ख्यालात के नए तूफान उठने लगे।